सदगुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो हम आप जी को साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी एक 3 वर्ष के छोटे से बालक की है जी। सात संगत जी, यह साखी एक सत्संगी परिवार की है, जिसमें एक छोटे से लगभग 3 वर्ष के बच्चे ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर परिवार के सारे सदस्य हैरान हो गए और कहने लगे कि यह कोई बिछड़ी हुई रूह है, जिसे कुल मालिक की दया मेहर से शायद पिछले जन्म में भजन सुमरन यानी कि नामदान की बख्शिश हो गई थी, लेकिन शायद है कि उनकी भजन सिमरन की जो कमाई है वह पूरी ना हो पाई होगी। इसलिए कुल मालिक ने दूसरे जन्म में नामदान की जो बख्शिश होती है और उसके बाद जो भजन सिमरन होता है उसको पूरा करवाने के लिए उस मालिक ने इस रूह को धरती पर वापस भेजा है। सात संगत जी, यह साखी बहुत ही प्यारी साखी है। साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा किस तरह से वह 3 वर्ष का बालक भजन सिमरन में इतनी प्रेम और प्यार और शिद्दत से बैठा रहता कि कभी कभी तो वह लगभग 1 से 1.5 घंटे और कभी कभी 2 घंटे भी भजन सिमरन किया करता और घर वाले जब उन्हें देखते तो वह भी हैरान हो जाते। तो साखी में अंत तक बने रहिएगा और अगर साखी पसंद आए तो सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो अपडेट मिलती रहे जी। तो चलिए हम चलते हैं साखी में आगे। सात संगत जी, यह साखी एक छोटे से शहर की है जहाँ एक बहुत ही प्यारा सत्संगी परिवार रहा करता था। उस सत्संगी परिवार में 4 सदस्य थे, माता पिता और पुत्र और बहू। सात संगत जी, कुल मालिक की दया मेहर से जो वह लड़का था उनके माता पिता सत्संगी थे, उन्हें बड़े महाराज जी से नामदान की बख्शिश हो चुकी थी और कुल मालिक की दया मेहर से उनके पुत्र और उनकी जो बहू थी उन्हें भी नामदान की बख्शिश मौजूदा सरकार से हो चुकी थी। कुल मालिक की दया मेहर से कुछ समय के बाद उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। अब वहाँ जब पुत्र छोटा था तो बाबा जी महाराज जी की तस्वीर के आगे जाकर वहाँ उनको हाथ लगाता, उनकी दाढ़ी पर हाथ फेरता और यहाँ देखकर उनके घर परिवार वाले पहले तो सोचे कि यहाँ शायद ऐसे ही तस्वीर को देखकर कुछ इशारा कर रहा होगा, लेकिन समय अपनी गति से चलता गया और एक दिन की बात है कि वहाँ यानी कि लगभग वर्ष भर का हो चुका था। अब जब वहाँ कुछ उसके माता पिता उसको खिलौने दे देते और वहाँ काम करने लग जाते तो वहाँ बाबा जी महाराज जी की तस्वीर के पास जाकर उनसे कुछ उनकी ही भाषा में बोलना शुरू कर देता और उनको देखकर बारंबार ताली बजाता और जोर जोर से बाबा जी यानी कि छोटी सी जो बालक की आवाज है उसमें उनको पुकारता रहता और जब तक कि उनके माता पिता नहीं सुनते वहां रोने लग जाता और वहां रोना तब तक बंद नहीं करता जब तक कि उसे गोद में उठाकर बाबा जी महाराज जी की तस्वीर के सामने खड़ा ना कर सके। सात संगत जी, ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। अब वक्त अपनी गति से चलता रहा। उस बालक की उम्र लगभग 3 वर्ष की हो चुकी थी। अब छोटा सा 3 वर्ष का बालक आप जी देखेंगे तो बोलना सीख जाता है और चलना फिरना बैठना भी सीख जाता है, लेकिन इस बालक पर बाबा जी महाराज जी की उस परम पिता परमात्मा की कुछ दया मेहर अलग ही थी। अब वह छोटा सा बालक कुल मालिक की दया मेहर से जब उनके माता पिता और दादा दादी भजन सिमरन पर बैठते तो वह बालक भी उनके साथ भजन सिमरन में बैठ जाता और अपनी मम्मी का जो साड़ी का पल्लू है उसे अपने ऊपर रख लेता और रख कर कहता कि मुझे भजन करना है। अब वहां जब बैठता तो सभी साथ बैठते भजन सिमरन को, लेकिन यह परिवार वाले सब भजन सिमरन से उठ जाते, लेकिन वह छोटा सा 3 वर्ष का बालक भजन सिमरन में बैठा रहता। कभी कभी तो उसको 1 घंटा या कभी कभी 2-2.5 घंटे हो जाते। यहाँ देखकर परिवार वाले हैरान हो गए और उस कुल मालिक का शुक्राना बारंबार करने लगे और मन ही मन में उस मालिक से अरदास करने लगे कि हे मेरे मालिका, तेरा लख लख शुक्रिया जो इतनी सी छोटी सी रूह पर तूने दाद बख्शी है, दया मेहर बख्शी है।
साथ संगत जी, उस मालिक की जब तक दया मेहर हम पर ना हो, हम एक मिनट भी भजन सिमरन को नहीं दे पाते। लेकिन उस छोटे से 3 वर्ष के बालक पर देखो उस मालिक की कितनी दया और मेहर है कि वहाँ 2-2, 1.5-1.5, 2.5, 3-3 घंटे भजन सिमरन में बैठा रहता। और साथ संगत जी, ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। वक्त अपनी गति से गुजरता रहा। वहाँ बालक की उम्र लगभग 5 वर्ष हो गई। अब वहाँ अपने माता पिता के साथ सत्संग घर जाता। वहाँ छोटी मोटी जो भी सेवा होती बड़े ही प्रेम प्यार से किया करता था। और बाबा जी महाराज जी की बड़ी ही प्यारी प्यारी बातें और साखियाँ पता नहीं वह कहाँ से सुन लेता और कैसे उसको पता थी। संगत के बीच जाकर बैठ जाता और सभी को वहाँ साखियाँ सुनाता। अब संगत ने उसका नाम धार्मिक रख दिया और हर एक सत्संगी भाई बहन उनको पास बुलाते और कहते, बेटा धार्मिक, हमें कुछ परमार्थ साखियाँ सुना दो, अच्छी अच्छी बातें बता दो। वह बाबा जी महाराज जी की बड़ी ही प्यारी प्यारी विचार और बड़े ही सुंदर सुंदर साखियाँ संगत के बीच बैठकर बड़े ही प्रेम और प्यार से उनको सुनाता। और जब वहाँ सुनाने लग जाता तो उनका वक्त कैसे गुजर गया, आधी घंटा 1 घंटा पता ही नहीं चलता। साथ संगत जी, जब संगत अपने अपने घर वापस जाने को होती तो उस बालक की बातें जो सुनी हैं उसके बाद संगत भी कहती कि हमारा मन भी भजन सिमरन करने को कहता है। यानी कि उस बालक से 8 दिन में 1 दिन मिलने का मौका मिलता था सत्संग घर में। साथ संगत जी, जब उस बालक की बात सभी सुनते तो वहाँ अपने घर जाकर भजन सिमरन का माहौल बना लेते और भजन सिमरन करना प्रारंभ कर देते। यानी कि उस छोटे से बालक का प्रभाव सारी संगत पर, जो कि छोटा सा सत्संग घर में जितनी संगत आती थी और उसके साथ जो जो बैठकर साखियाँ सुनती और विचार अच्छे अच्छे शेयर करती, उन सभी का यही हाल हुआ पड़ा था कि सभी घर जाते और मन में इतनी इच्छा होती भजन सिमरन करने की कि मानो सब काम छोड़ दें और भजन सिमरन में लग जाएं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। साथ संगत जी, उसके बाद बाबा जी महाराज जी की दया मेहर से 15-16 वर्ष की उम्र के बाद उसे सौभाग्य से डेरा ब्यास जाने का मौका मिल गया। अब वहाँ पर सवाल जवाब का मौका मिला। उन्होंने बाबा जी महाराज जी से बड़े ही प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर सवाल जवाब किए। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने भी बड़े ही प्रेम प्यार से उन्हें सवालों के जवाब का मौका दिया और उन्हें बड़े ही प्रेम से और प्यार से कहा, क्यों भाई, अब तो भजन सिमरन कर लोगे। साथ संगत जी, जब यह उनके माता पिता ने सुना कि हमारे पुत्र से बाबा जी महाराज जी ने ऐसा कहा तो वह समझ गए कि कुल मालिक ने अपनी बिछड़ी हुई रूह को पहचान लिया। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने उस बालक से लगभग 15 मिनट तक बात की और वहाँ भी खुश हो गया। और अंत में उस बालक ने बाबा जी महाराज जी से कहा कि बाबा जी, आप दया और मेहर करके अब अपने पास मुझे रख लेना, अब मुझे वापस मत भेजना। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी मुस्कुराए और मन ही मन में यानी कि इशारों से उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, अब लेकिन भजन सिमरन करना है। तो वहाँ बालक छोटा सा कहने लगा, बाबा जी आपकी दया मेहर से भजन सिमरन बड़ा ही अच्छा चल रहा है। साथ संगत, जब बात आती है यहाँ पे कि अभी उसे नामदान नहीं मिला था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहाँ कहा कि भजन सिमरन बड़ा ही अच्छा चल रहा है। तो साथ संगत जी देखिए, साखी से हमें क्या प्रेरणा मिल रही है कि उस कुल मालिक की दया मेहर जिस भी रूह पर हो जाती है उसे वहाँ मालिक क्यों ना चाहे अगले जन्म में जन्म देकर मनुष्य देह में उस पर भजन सिमरन पूरा करवा ही लेता है। यह साखी हमें यही प्रेरणा देती है कि यदि हमने भजन सिमरन पूरी ईमानदारी से किया है और हमसे अगर भजन सिमरन पूरा नहीं हो भी पाया है तो हम मालिक हम पे भजन सिमरन चाहे जिस तरीके से करवाए लेकिन करवा लेता है और हमें इस आवागमन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। तो जिन जिन सत्संगी भाइयों बहनों को नामदान की बख्शिश जो कि अनमोल धन है वह मिल चुका है, वह उसकी कद्र करे और कुल मालिक यानी कि प्यारे बाबा जी महाराज जी के हुक्म में रहकर भजन सिमरन को 2-2.5 घंटे जरूर दे जी। साथ संगत जी देखिए, हम 10-5 मिनट 1 घंटा आधी घंटा भजन सिमरन को देते हैं और देखिए उसका कितना लाभ हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है, कितना चेंज हमारी लाइफ में आ चुका है, कितना बदलाव हमारे व्यवहार में आ चुका है। यदि सोचो हम 2-2.5 घंटे भजन सिमरन में हर एक दिन देने लगे तो फिर क्या नहीं होगा। आप सब बड़े ही समझदार हो और सब जानते हो कि उस मालिक की मौज क्या है। यह मन, यह काल का जो
दायरा ये हमें बारंबार क्यों रोकता है? क्योंकि यदि हमने 2-2.5 घंटे भजन सिमरन में दे दिए तो समझो काल का दायरा हमारे आसपास भी नहीं भटक पाएगा, फिर हमारे ऊपर सदैव सद्गुरु अंग संग महसूस होते रहेंगे। तो कोशिश करें कि 2-2.5 घंटे भजन सिमरन में जरूर दे। तो साखी थी कि बाबा जी महाराज जी ने एक 3 वर्ष के बच्चे को नामदान की बख्शिश देकर भजन सिमरन करवाया। इस साखी से आप जी को क्या प्रेरणा मिली कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और राधा स्वामी लिखकर सद्गुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे कि ऐसी ही रूहानी साखियां आपको मिल सके जी। संगत जी, आप जी के चरणों में विनती की जाती है, आप जी वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब